अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे पढ़ाएं कैसे, हाउ टू टीच। सबसे पहले मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि मैं कोई बहुत नॉलेज वाला बंदा नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन जितना अरसा मैंने पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें से जो कुछ चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, खुद उन पर अमल करता हूँ और जो मैंने सीखी हैं बहुत सारे उस्तादों से और लोगों से, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और ये जो है रूल्स नहीं हैं, ये मेरी सजेशंस हैं कि आप कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छा उस्ताद बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें या किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं, क्या मैं टीचर हूँ या नहीं। तो मैं तो सिंपल सी ये बात समझता हूँ, आपको कुछ भी आता है और वो चीज़ आप दूसरे को सिखा सकते हैं कॉन्फिडेंटली, और इस पे आप मुतमिन हैं कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं दूसरे को पढ़ा सकता हूँ या बता सकता हूँ, तो आप टीचर हैं। अगर आपको चाय बनाना आती है और आप चाय बनाना किसी को सिखा सकते हैं, तो आप टीचर हैं। इसी तरह आपको बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, फिज़िक्स आती है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको वो अच्छा आता है और आप उसको आगे पढ़ा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, तो आप एक टीचर हैं। इस ये एक गॉड गिफ्टेड स्किल है। अल्लाह ताला ने जिसको कुछ लोगों को नवाजा होता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ने नवाजा हो या कुछ उस तरह की खसूसियत कम हो तो इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो बहुत बड़ी अहम खसूसियात हैं पर्सनैलिटी की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, लोगों से घुल घुल मिल के रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैंने अब तक देखा है, जो इंट्रोवर्ट टीचर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं टीचिंग में। क्योंकि वो एक तो तन्हाई में टाइम गुजारते हैं, वो पढ़ाने से ज़्यादा इस चीज़ पर सोचते हैं कि पढ़ाएं कैसे। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में हैं जो कई अ, उस्तादों को, जो अभी नए मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और जो कोई पढ़ाना चाहते होंगे, उनको बहुत हेल्प करेंगे। और ये मेरी मैथडोलॉजीज़ हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये मेरी सजेशंस हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, मतलब कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाना है ना, उसको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ें। ये तो सबसे प्राइमरी रूल है। फिर ये है कि जब हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया है, अपने एक या दो दोस्तों से उसकी तस्दीक कराएं, आया कि हमें वो टॉपिक सही समझ आया या नहीं आया। आपको ये मैं बहुत पता की बात बता रहा हूँ, कई दफ़ा, क्योंकि यही स्टूडेंट होते हैं हम जो बड़े होकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कई दफ़ा हमें स्टूडेंट लाइफ में वो बातें और कंसेप्ट नहीं समझ आई होती, या वो वैसे नहीं होता जिस तरह हमने समझा होता है। जब तक हम अपने नॉलेज को किसी अपने दो तीन दोस्तों को या उस्तादों से चेक नहीं करेंगे, पर ये कोई भी कंसेप्ट है कि आप किसी चीज़ को ऐसा समझते हैं, तो आप दो तीन बंदों से कंफर्म कर लें क्या ये चीज़ वैसे ही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद आपको अभी ना समझ आए, लेकिन अपने साथ ही कीजिएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जी। हमारी बॉडी जरासीमों को कैसे पहचानती है कि ये जरासीम है। इसके लिए बहुत सारी मतलब आप चीज़ें आप देखेंगे ना जब, तो आपको समझ आएगा कि कई बातें हमें वैसे नहीं पता जो उसकी असलियत है। इसलिए मैंने इसको लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, कि जो कुछ आपको आता है ना, मुझे नहीं पता आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन सा आप सुनना चाहेंगे, लेकिन आप उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करें। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ द टॉपिक। इस टॉपिक को मुख्तलिफ किताबों से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें और यूट्यूब से एनिमेशन देखें। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको मुख्तलिफ किताबों से लाजमी पढ़ें, इंटरनेट से भी देखें और यूट्यूब से एनिमेशन भी उसकी लाजमी देखें। क्योंकि जब हम कोई चीज़ डेमोस्ट्रेशन में एनिमेशन की फॉर्म में देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छा समझ आती है। ऑल एट द एंड हमें जितना अच्छा समझ आया होगा, हम स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा अच्छा समझा सकेंगे। फिर है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। कोशिश करें क्लास में जाने से पहले आपको पूरा सब्जेक्ट याद हो, या कम से कम पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ा हो। इससे ये होगा कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। अगर आपको
सब्जेक्ट याद नहीं है या पढ़ आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकेंगे, मतलब क्लास के सामने पेश नहीं कर सकेंगे। ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस, कोशिश करें कि आपको क्लास के दौरान किताब खोलने की ज़रूरत पेश ना आए, सारा लेक्चर आपको ज़बानी याद हो। अगर मैं आपको अपनी बात करूं, अगर मुझे एक टॉपिक किताब से देखकर या उसके पॉइंट्स देखकर पढ़ाना पड़े तो दूसरा ज़बानी पढ़ाना पड़े, तो मैं जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होता हूँ वो ये होता है कि मैं ज़बानी पढ़ाऊँ, मतलब मुझे किताब ना खोलनी पड़े। और वो टॉपिक जिसके लिए मुझे किताब नहीं खोलनी पड़ती, बेसिकली वो मुझे बहुत अच्छा तैयार होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास है, कॉलेज में कोई क्लास है, तो मुझे किताब खोलने की ज़रूरत पेश ना आए। इसके अलावा जो चीज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो है ऑडियंस। ये देखना कि हमारी ऑडियंस कौन है, छोटे हैं, बड़े हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम उनके मुताबिक अपना पढ़ाने का अंदाज और उनके मुताबिक अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बीमारी ठीक कर रहे हैं, पहले उस बीमारी का पता होना चाहिए। जैसे हम मेडिकल में कहते हैं ना कि बीमारी के इलाज से पहले उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि हम किसको ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका लेवल आप देख लें कि क्लास में मुख्तलिफ सवालात करें, उस क्लास का नॉलेज चेक कर लें कि इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे इस क्लास का कितना नॉलेज है, ताकि आपको पता हो कि जिस ऑडियंस को आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, वो उसको क्या चीज़ चाहिए, उसमें किस चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ें उनके उस क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी आती हैं। तो प्राइमरी असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट लेवल, जब आप देखेंगे बच्चों से, स्टूडेंट से सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं फ़लाँ टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, उसमें कम से कम लेवल ये है, बच्चों को इतनी नो हाउ है। तो जो कम से कम लेवल हो ना, वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें, ताकि क्लास के कम इल्म वाले बच्चों को भी समझ आ जाए और जिसको अच्छा आता है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई आ जाएंगी, और हो सकता है कुछ मिसिंग कंसेप्ट ऐसे हों जो सारे बच्चों को क्लियर हो जाएं। रिफ्रेश दी मिसिंग कंसेप्ट, अगर किसी टॉपिक को समझाने के लिए इससे कम लेवल की बातें समझानी पड़ें तो पहले वो समझाएं, इसमें किसी किस्म की कोई जल्दी ना करें, वरना आपका जोर और वक्त भी ज़ाया होगा और स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ आएगी। आप उसको अच्छी तरह असेस करें क्लास को कि भाई इनको कितना कुछ आता है, कितना कुछ नहीं आता। मतलब आप कोई बात है, आप एफएससी वालों को पढ़ा रहे हैं, आप उनको ये ना कहेंगे ये तो आप मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे, ये मैं नहीं समझाऊंगा। आप उनको मैट्रिक वाली बातें समझाएं, और अगर उनको मैट्रिक वाली भी नहीं पता ना तो आठवीं वाली समझाएं, एट्थ क्लास वाली समझाएं। तो जब तक कोई अच्छा उस्ताद उसकी बिल्कुल, मैं इसको ये कहता हूँ कि पिछले सारे गुनाह माफ़ नहीं करवाएगा, तो वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ा सकता। मैं अपने तजर्बे की बेस पे कहता हूँ कि अगर आपको कभी पढ़ाना पड़ता है और बच्चों को पिछली बातें नहीं आती, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, उनको वो सारी बातें आप पढ़ा दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2-3 क्लासें लगेंगी, उसके बाद उनकी बेस बिल्ट हो जाएगी ना, आपका सब्जेक्ट वो मिनटों में याद करेंगे और उनको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। तो ये वो बातें जो मैं आपको बड़े तजर्बे की और अला वजह बसीरा बता रहा हूँ कि ये आप ऐसा ज़रूर करें। वरना क्या होगा, आप जब इस लेवल पे आ जाएंगे ना कि बस मैंने क्लास पढ़ानी है, कोई आए ना आए, तो फिर मेरे ख्याल में उस टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कन्फर्मेशन, हर एक बात समझाने के बाद इस बात को मुख्तलिफ सवालात करके कंफर्म करें कि स्टूडेंट को ये बात समझ आई है कि नहीं। इस बात की फ़िक्र ना करें कि जो आपने लेक्चर तैयार किया वो पूरा होगा या नहीं। हम जब एक मैकेनिकल चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं ना कि हमने जी 40 मिनट की क्लास है, उसमें इतना पढ़ाना है और हफ्ते में इतना पढ़ाना है, मैं कहता हूँ इस चीज़ से आप आज़ाद रहें। आप इस चीज़ की परवाह ना करें कि ये मेरा टॉपिक क्लास में कंप्लीट हो या होगा या नहीं। ठीक है, आप ये देखें कि जो मैंने बातें समझाई हैं वो समझ आई हैं कि नहीं। अगर आपने टाइम पूरा कर दिया, लेक्चर भी पढ़ा दिया, बच्चों को नहीं समझ आया तो किसी खाते का नहीं है। आप लाजमी तौर पे जब कोई बात एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझा लें तो उसको सवालात करके कंफर्म करें कि भैया आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई। और दूसरा ये कि इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मेरी तो क्लास नहीं पूरी होगी, मेरा तो इस वक्त में मैं अपना टाइम पूरा कर सकूंगा या नहीं, या मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हर बात समझाने के बाद स्टूडेंट्स को सवालात करने की दावत दें कि किसी को कोई बात ना समझ आए तो पूछ लें, इनवाइट फॉर क्वेश्चंस। कुछ भी आपने समझा लिया ना तो उसके बाद पूछें कि अगर इस लेवल तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो फिर हम आगे चलते हैं।
कोई भी एक फेज हमने समझा लिया ना, एक स्टेप, उधर ही एट दैट टाइम हम बच्चों को सवाल करने का कहें कि भाई अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ आई तो बताएं, अगर उसमें से कोई सवाल हो तो बच्चों को अच्छी तरह समझाएं। ये ना कहें कि हम जी बिल्कुल एंड पे जाके मुझसे सवाल करें। ऐसा हरगिज़ ना कहें कि लेक्चर के आखिर में सवाल करें, क्योंकि जो बात शुरू में ही समझ नहीं आएगी तो इससे मुतल्लिका बाकी बातें भी समझ नहीं आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि भाई जिसने जो सवाल पूछना है लेक्चर के एंड पे पूछे। ये मैं तो इसको 100% गलत समझता हूँ। तो जो पहला फेज़ आपको नहीं समझ आया उसका दूसरा फेज़ कैसे समझ आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, जो भी बातें आपने समझाई हैं, जो बात आप समझाएं उसको उधर क्लियर करें। बच्चों से सवाल भी पूछें, उनको पूल अप ना करें क्वेश्चंस को, कि वो जिसको आम जबान में कहते हैं ना सारी रात रोते रहे, या मोए अकना, या बंदा ये पूछे कि हीर जो था वो मेल था या फीमेल था, ये वाली बात ना हो। डोंट डिस्करेज क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट के सवाल को बुरा ना कहें, बल्कि सवाल कैसा ही हो इसकी हौसला अफजाई करें और इसको अच्छी तरह मुतमिन करें। कई बच्चे ना एक बच्चे के सवाल पे हंस पड़ते हैं, तो बच्चों को रोक दें इस पर सख्ती से कि कोई बच्चा किसी के सवाल पे हंसेगा नहीं, क्योंकि वो सवाल करने वाला कोई भी हो सकता है। तो इससे ये होगा कि जो बच्चा कोई भी सवाल करेगा ना उस पर कोई हंसेगा नहीं, तो वो आइंदा सारे बच्चे भी किसी किस्म का सवाल करेंगे और आप उसको बड़ी तसल्ली से जवाब दें, चाहे वो सवाल किसी भी लेवल का हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको आप मुतमिन करें। क्लास का आगाज़ ना स्टूडेंट का हाल चाल पूछें, उनसे पूछें भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, सारे खुशबाश हैं। उनका एक जनरल थोड़ा सा क्लास का इन्वायरमेंट एक हेल्दी फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट करके उनके साथ आप आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट बी रूड और लूज। स्टूडेंट्स पे बिला जरूरत रोब ना जाए, बिल्कुल इतने सख्त ना हो जाएं कि वो स्टूडेंट आपसे पढ़ना ना चाहें, बल्कि बाहमी इज्जत का ताल्लुक रखें। स्टूडेंट्स आपके आने पे खुश हों, ना कि वो दबाव का शिकार हो जाएं। मुनासिब गपशप भी लगाएं, क्लास के वकार को खराब है। ये ना हो कि इतने लूज हो जाएं कि क्लास आपसे कंट्रोल ही ना हो, बच्चे आपकी बात ही ना माने। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना और इतना लूज भी नहीं होना कि क्लास आपके काबू ही ना आए। बी लॉयल, स्टूडेंट्स के लिए नेक और मुखलिस जज्बा रखें, हमेशा इनकी खैर खाई चाहें और सबके नाम लेकर दुआ क्या करें। अगर आपके दिल में ये है ना कि मैं इन अपने स्टूडेंट्स को ये जो भी मेरे सब्जेक्ट में लगा इनको मैंने अच्छी तरह समझाना है इंशाल्लाह, और आप उनके लिए दुआ भी करेंगे और उनके लिए मुख्तलिफ जब भी आपको मौका मिले उनसे आप डिस्कस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको वो बातें समझ आएंगी और वो इसमें दिलचस्पी भी लेंगे। डोंट एक्सपेक्ट सेम आउटपुट। हर स्टूडेंट का जहनी सतह सेम नहीं होती, उनका शौक जहनी रुझान एक जैसा नहीं होता, इसलिए सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आ सकता और उसके डिफरेंट रिजल्ट पर परेशान नहीं होना, और ये रिजल्ट डिफरेंट आना चाहिए और आएगा। स्टूडेंट की जहनी सतह इनके शौक और जहनी रुझान को ज़रूर मलहूज़ खाते रखें, इसलिए हर किसी से एक जैसी तवक्कुआत ना रखें। ओनली वन एंड ओनली, तो कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट टीच इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको शौक नहीं है ना तो ना पढ़ें, अगर आपको शौक है तो पढ़ें वरना ना पढ़ें। शौक नहीं है तो मुफ्त में सिर्फ इसलिए कि मैं नौकरी कर लूँ तनख्वाह मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप जितने भी क्लास के बच्चे होंगे उनका फ्यूचर तबाह कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है शौक। अगर उस्ताद को पढ़ाने का शौक नहीं है तो फिर बच्चों के अंदर वो शौक कभी पैदा नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स के अंदर वो शौक कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि बर्तन से वही चीज़ निकलेगी और दूसरे के पास जाएगी जो उस बर्तन के अंदर होगी। अगर टीचर के अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, शौक नहीं है, पढ़ने का जज्बा नहीं है, तो बच्चों के अंदर कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट एक टीचर को बेहतरीन स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उस्ताद जितना तगड़ा होगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, वही मेहनत और वो जज्बा बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होगा। अगर वो हमारी तरह निकम्मा उस्ताद है तो वो बस फिर बच्चों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। ये कुछ चीज़ें हैं आपके मैंने गोश गुजार की हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सच ऐसा कैसा करें, लेकिन कई बातें ऐसी होंगी जिसको हमें लाजमी हर बंदा अपने लिहाज से देख ले कि मुझे कैसे अपनी क्लास को पढ़ाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंसेरिटी। आप मुखलिस हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो खुद पढ़ें, ताकि उससे बच्चों को फ़ायदा हो। कोई बात ना समझ आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरा नंबर कई लोगों के पास होगा, आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई बात अच्छी पता है तो ज़रूर शेयर करें, और कोई बात आपके जहन में है तो मुझे भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।